प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों के बीच में ठीक ठाक होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। लॉकडाउन का जितना पालन आप करोगे उतना ही खुद को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा के रखोगे, कोरोना से बचा के रखोगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम आगे का अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर शुरू करके रखा था, उसकी एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर हम पहुंचे हुए थे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। मान लेते हैं हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो नंबर या तो ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा। अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिज़ल्ट क्या ऑड नंबर आता है कि इवन नंबर आता है। अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिज़ल्ट क्या ऑड नंबर आता है कि इवन नंबर आता है। तो बता दूं कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर ऑलवेज गिव्स एन ऑड नंबर एज ए रिज़ल्ट। मतलब जब भी हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो रिज़ल्ट हासिल होता है, जो स्क्वायर नंबर हासिल होता है, वो भी ऑड ही होता है। वैसे ही स्क्वायर ऑफ एन even number always gives an even number as a result। ठीक वैसे ही जो इवन नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है, इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो हमको रिज़ल्ट हासिल होगा, स्क्वायर नंबर हासिल होगा, वो भी इवन ही होता है। दोनों की एग्जांपल्स देख लो, ऑड नंबर्स के लिए भी और इवन नंबर्स के लिए। देखो 1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिज़ल्ट भी ऑड ही आ रहा है। 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ रहा है। 9 क्या है? ऑड नंबर है। 5 ऑड नंबर है, इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 भी ऑड नंबर ही है। 7 ऑड नंबर है, 7 का स्क्वायर 49 ऑड नंबर है। 9 स्क्वायर, 9 क्या है यहाँ पर? ऑड नंबर है और 9 का स्क्वायर 81, 81 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक वैसे ही यहाँ पर देख लो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। 2 इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 इवन नंबर है। 4 इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर 36 इवन नंबर है। 8 इवन नंबर है, 8 का स्क्वायर 64 इवन नंबर है। 10 इवन नंबर है, 10 का स्क्वायर 100 इवन नंबर है। यानी कि एक चीज़ का तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ऑड नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो रिज़ल्ट में मिलने वाला नंबर भी ऑड ही होगा, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिज़ल्ट में मिलने वाला नंबर भी इवन ही होगा। तो आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। आप वैसे भी 8th क्लास के बीच में हो, आपको तो वैसे भी ये पता ही होगा। ऑड नंबर दोज नंबर्स that cannot be divided by 2 completely and gives remainder if divided by 2। ठीक है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के साथ completely डिवाइड नहीं होते हैं, और अगर उनको 2 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे भी तो हमको रिज़ल्ट में कुछ न कुछ रिमाइंडर बचा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। वैसे ही इवन नंबर की तरफ चले जाएं तो दोज नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड completely by 2 and gives result in the form of natural number। यानी कि कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं निकलेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 के साथ में। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। 2 को ऐड करते जाओ, सारे के सारे इवन नंबर निकलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट
ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर हमको कुछ नंबर दे के रखे हुए हैं, आपसे बोला गया है कि अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर नंबर हमको हासिल होगा उसके यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे आने वाला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है, फर्स्ट वाला जो नंबर है दैट इज़ 81। डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 1। 81 के डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है, मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए सवाल को समझने में। 81 के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1, और आपको पता ही है जिस नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 होता है उसके स्क्वायर नंबर में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 ही होता है। वैसे ही 272 डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 2, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 2, और ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 होता है उसके स्क्वायर नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 आता है। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो इसलिए यहाँ पर जो स्क्वायर नंबर हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 799 डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 9 आ रहा है, तो ऐसे नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर नंबर हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 आएगा। ये मैंने आपको पहले बताया है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। 3853 डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 आ रहा है, तो ऐसे नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 होता है उसके स्क्वायर नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 होता है। 1234 डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 4, तो ऐसा नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 होता है उसके रिजल्ट में उसके स्क्वायर नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 आता है। ऐसा नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 हो, जैसे इसमें 26,387 डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 है, तो रिजल्ट में यानी कि स्क्वायर नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 आएगा। 52,698 डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 8, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 8, तो ऐसे नंबर के स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर नंबर हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 आता है। ठीक है, ऐसे ही 99,880 डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 है, तो जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 होता है ऐसे नंबर के स्क्वायर में जो लास्ट में जो 0 आएंगे वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, जितने 0 इधर होंगे उससे डबल यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, आगे 12,796 डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 है, तो ऐसे नंबर के स्क्वायर में यानी कि जो स्क्वायर नंबर हासिल होगा उसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 ही होगा। क्या आएगा 6 ही होगा। आगे देखो 55,555 डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 है, डिजिट एट वंस प्लेस पे 5, ऐसे नंबर के स्क्वायर नंबर जब बनेंगे ऐसे नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर नंबर हासिल होगा उसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 ही होगा। ठीक है, ये कहाँ से जो हमने पीछे पढ़ा है उसी के मुताबिक। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। ठीक है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। ये जो नीचे हमको दिए गए नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है उसका आपको रीज़न देना है। देखो, इसी सवाल को मैंने टेबल की फॉर्म में सॉल्व कर लिया है। कैसे टेबल बनाया है जिसमें 2 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में हमने लिखे हैं वो नंबर जो हमको सवाल में दिए गए हैं, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरे वाले कॉलम में हमने इसका रीज़न दे के रखा हुआ है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो देखो, फर्स्ट वाले में देखो 1057
डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आ रहा है, डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आ रहा है। तो पीछे हमने जितने भी स्क्वायर नंबर पढ़े हैं, क्या उनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आता था? नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि इस वाले नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आ रहा है। ठीक है, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 7, इसी वजह से ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरे वाले नंबर को देखो, 23,453, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है? 3। क्या किसी स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 आता है? नहीं आता है, लेकिन इसका तो आ रहा है। इसलिए इसका कारण यही है कि इसके डिजिट एट यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस ही होता है। ठीक है, वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस। तो इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 3। तो 3 तो किसी भी स्क्वायर नंबर के बीच में नहीं आता है, लेकिन इसमें आया है, इसी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। 7,928, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है? 8। क्या किसी स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 आता है? नहीं आता है, लेकिन इस वाले नंबर में तो है। तो इसका रीज़न क्या है? क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 8। ये 8 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यही कारण है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे वाले नंबर की तरफ चलते हैं। 2,22,222, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है? 2। क्या किसी स्क्वायर नंबर के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 आता है? हरगिज़ नहीं आता है, लेकिन इसका तो है। इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 2, सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। 64,000, लास्ट के ज़ीरो देखो कितने हैं? 3 ज़ीरो हैं। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लास्ट में 3 ज़ीरो आते हैं? नहीं आते हैं। वो ज़ीरो हमेशा जोड़े के फॉर्म में होते हैं। 100 के बीच में जोड़ा बनता है कि नहीं? 10,000 के बीच में जोड़ा बनता है कि नहीं? तो हमेशा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं जिनके लास्ट के जो डिजिट आ रहे हैं वो या तो 2 ज़ीरो हो, 4 ज़ीरो हो, 6 ज़ीरो हो, 8 ज़ीरो हो, 10 ज़ीरो हो, यानी कि उनका पेयर बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। क्योंकि इसके बीच में कितने हैं? 3 ज़ीरो आर नॉट मेकिंग कंप्लीट पेयर, वो जोड़ा नहीं बना रहे हैं, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। आगे की तरफ चलते हैं और यही इसका रीज़न है, 3 ज़ीरोज़ आर कमिंग। ठीक है, वो 3 ज़ीरो ये परफेक्ट कंप्लीट पेयर नहीं बना रहे हैं। अगर मैं 2 का बना भी दूँ, एक तो बच ही जाता है, इसी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चलते हैं। 89,722, अगेन डिजिट एट वंस प्लेस इज 2, डिजिट एट वंस प्लेस इज 2। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 नहीं आता है, लेकिन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 2, 2 आ रहा है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आगे चलते हैं। 2,22,000, अगेन लास्ट में 3 ज़ीरो आ रहे हैं। तो क्या 3 ज़ीरो के बीच में 2 का जोड़ा बनता है? एक का तो बन जाएगा, लेकिन 1 ज़ीरो फिर भी रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका रीज़न जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा वो क्या है? इट हैज़ 3 ज़ीरोज़ विच आर नॉट मेकिंग कंप्लीट पेयर। ठीक है, जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चलते हैं। 5,05,050, अगेन कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो। 1 ज़ीरो का यहाँ पर तो कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा, 1 ज़ीरो होने की वजह से ही ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट हैज़ ओनली सिंगल ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर सॉल्व होता है। अब देखो, मैंने कॉपी के ऊपर ये सवाल लिख के रखे हुए हैं, वो इस वजह से ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। अक्सर देखने में आता है कि वीडियो जब बनाई जाती है तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है और लिखने में और फिर समझाने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है,
और वीडियो लंबी खींच जाती है, जो कि अपलोड नहीं हो पाती है। इसी वजह से मैंने सब चीज़ें पहले से ही लिख के रखी हैं और आपको समझा रहा हूँ। समझाने में थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है, लिखने के बीच में जो टाइम लगता है वो बच जाता है, सेव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए लिख के रखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब नीचे कुछ नंबर दिए के रखे हुए हैं हमको, आपको पूछा गया है कि उनमें से किस किस नंबर का जो स्क्वायर नंबर हासिल होगा वो ऑड नंबर होगा। तो मैंने फिर से दो टेबल बना के रखा है, एक साइड में नंबर्स गिवन और दूसरे साइड में स्क्वायर नंबर्स। जो स्क्वायर नंबर्स आएंगे ऑड और इवन, ऑड होगा कि इवन होगा वो लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ 431। देखो क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही आता है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। इसको देख लो 2826 क्या है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। आगे चलते हैं 7779 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रिज़ल्ट भी ऑड नंबर ही हासिल होगा। आगे चलते हैं 82,004। ठीक है, 82,004 देखो क्या है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ रिलेटेड टू पैटर्न सिस्टम। हमने पीछे भी पढ़ा था पैटर्न सिस्टम की बेस के बीच में आने वाले डिजिट्स का पैटर्न कभी कभी स्क्वायर नंबर्स के बीच में आने वाले डिजिट्स के पैटर्न को क्या करता है, उसको बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, उसकी वजह से दूसरे में चेंज आ जाती है, एक दूसरे की वजह से एक दूसरे में चेंज आती है। तो इस तरीके के पैटर्न सिस्टम के बीच में अक्सर हम क्या देखते हैं कि हम सवाल को सॉल्व किए बिना ही, उसको निकाले बिना ही, उसके पैटर्न को देख करके ही बता सकते हैं कि रिज़ल्ट कैसा हो सकता है। बेस के बीच में डिजिट्स के पैटर्न को देख करके ही रिज़ल्ट क्या आएगा, उसके बीच में डिजिट्स का पैटर्न क्या होगा, हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। वैसा ही ये सवाल है कुछ। चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर और डिजिट। पैटर्न को समझो और पैटर्न के मुताबिक जो मिसिंग नंबर है या फिर मिसिंग डिजिट है उसको आपने ढूंढने की कोशिश करनी है। तो पैटर्न को समझना है। पहले देखो यहाँ पर 1 यानी कि 11 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 1 2 1 आता है। 1 का स्क्वायर 1 2 1। आगे देखो 101 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 और फिर से 1, यानी कि नंबर पहले बढ़ रहा है। कहाँ से, इसको देखो कितनी बार 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा है, तो 2 तक यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है। उसके बाद उसी अरेंजमेंट के साथ में डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंट हो रहा है। ठीक है, उससे आगे वाले पैटर्न को देखो 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। अब देखो 1 0 1 0 1 का स्क्वायर जो हमको दे के रखा हुआ है, बुक के बीच में उसका पैटर्न का जो रिज़ल्ट है वो ये दिखा के रखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय इसका पैटर्न जो आएगा वो 1 0 2 0 3 0 2 0 1 होना चाहिए, ये होगा। असल में ये है, लेकिन बुक में ये लिखा है, आप ये नहीं पढ़ोगे, उसको ये पढ़ोगे 1 0 2 0 3 0 2 0 1। ठीक है, यानी कि 1 0 1 0 1 का स्क्वायर 1 0 2 0 3 0 2 0 1 होता
है। आगे चलते हैं, आगे के पैटर्न को देखो। 1 0 0 0 0 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू में हमको क्या दे के रखा था, 1 दे के रखा था, बीच के ये खाली थे, फिर 2 दे के रखा था, बीच के ये खाली थे, फिर 1 दे के रखा हुआ था। ठीक है, और हमने यहाँ पर खाली जगह में 4 0 यहाँ पर और 4 0 यहाँ पर लगाए। कैसे, पैटर्न को समझो। क्या ये वाला पैटर्न, कौन सा वाला, ये वाला पैटर्न 1 0 0 0 0 यानी कि 4 0 आ रहे हैं ना, 1 और 1 के बीच में 4 0 आ रहे हैं। क्या ये पैटर्न कुछ ऐसा नहीं है क्या, 1 0 1 के जैसा? वैसा ही है। और इस वाले पैटर्न में हमने क्या किया था, 1 को गिना था। कितनी बार 1 आए थे, 1 2, 2 बार 1 आए थे। 2 तक हम नंबर को बढ़ा रहे थे, 1 2 फिर 1, और बीच में जितने ज़ीरो यहाँ पर थे सबके बीच में उतने ज़ीरो लगा रहे थे। यानी कि 1 फिर ये 0 फिर 2 फिर 0 और फिर 1। वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है। कितने 1 हैं, 1 2, ठीक है, यानी कि नंबर पहले 1 2 2 तक तो बढ़ेगा, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा 1 2 1, और बीच में कितने ज़ीरो आएंगे, गिन लो इनको, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो हैं, इसलिए मैंने बीच में 4 ज़ीरो लगाए हैं। तो पैटर्न कंप्लीट। हमने पैटर्न को देख करके ही सवाल का जवाब निकाल दिया। अब वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी है। यही पैटर्न इसके जैसा भी नज़र आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी लास्ट में 1 है, 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 और बीच में 0 है, यहाँ पर भी बीच में 0 है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 1 0 है लेकिन यहाँ पर 6 0 हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट बिल्कुल यही रहेगा जैसे ये रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन 1 0 की जगह यहाँ पर 6 0 आएंगे। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0, फिर 2 0 0 0 0 0 0, फिर 1। यानी कि यहाँ पर भी नंबर 1 से लेके 2 तक बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें 1 2 बार 1 1 आया है, तो 2 तक नंबर बढ़ रहा है, उसके बाद कम हो रहा है वैसे ही। और बीच में 0 कितने आएंगे, जितने 0 इन दोनों के बीच में लगे हुए हैं उतने ही 0 इन दो डिजिट्स के बीच में, इन डिजिट्स के बीच में आएंगे। जैसे 1 और 2 के बीच में 6 0, 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में फिर से 6 0। तो यहाँ पर ये पैटर्न वाला सवाल भी होता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पैटर्न को देख करके ही हम सवाल के जवाब को निकाल सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको वो पैटर्न समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पैटर्न सिस्टम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। ठीक है, पैटर्न को समझना है और उसके बाद जो इस नंबर के बीच में मिसिंग नंबर है उसको आपने लिखना है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, तो ऐसे ही पैटर्न हमने ऊपर भी कहीं किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इनको ढूंढ सकते हो। देखो ऐसे पैटर्न को समझो, 1 1 का स्क्वायर 1 2 1, यानी कि जितनी बार 1 1 आया है वहाँ तक नंबर पहले बढ़ता है, 1 2 वहाँ तक बढ़ेगा, उसके बाद डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है, 1 2 1, 2 तक बढ़ा, 2 तक बढ़ा, फिर नीचे की तरफ। ठीक है, वैसे ही। और 1 0 1 का स्क्वायर, 1 0 1 का स्क्वायर। अब देखो लास्ट में दोनों ही 1 है। ठीक है, इधर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बीच में 0। ऐसे नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो जिसके दोनों एंड पे 1 होता है तो क्या आता है, गिन लो भाई 1 को, कितनी बार 1 आ रहा है, 2 बार, तो 2 तक पहले नंबर बढ़ेगा, 1 2 1। ठीक है, अब क्योंकि बीच में 0 लगा हुआ है तो इन नंबरों के बीच में भी 0 आएगा। कितनी बार, जितने
बार ज़ीरो यहाँ पर है उतनी ही बार के ज़ीरो बीच में लगेंगे। तो एक बार ज़ीरो है तो 1 2 के बीच में एक ज़ीरो, 2 1 के बीच में अगेन एक ज़ीरो। समझ में आया? वैसे ही अगले वाले पैटर्न की तरफ चलते हैं। 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। गिन लो, पैटर्न देखो, यहाँ पर तो करने वाला नहीं है, पैटर्न देख के रखा है। देखो यहाँ पर 1 2 3 बार 1 1 1 आ रहा है कि नहीं? तो 3 तक यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है, देख लो इधर 1 2 3, उसके बाद नंबर डाउनवर्ड जा रहा है 2 1, जैसे बढ़ा वैसे ही कम हुआ। और उन डिजिट्स के बीच में ज़ीरो लग रहा है, ठीक है? कौन सा ज़ीरो? जैसे इस एक ज़ीरो यहाँ पर लगा था तो उतना ही ज़ीरो यहाँ पर, उतना ही ज़ीरो यहाँ पर, यानी कि डिजिट और डिजिट के बीच में जो ज़ीरो आ रहा है वो एक एक ज़ीरो ही आ रहा है, इसलिए इन वाले डिजिट्स के बीच में भी जो ज़ीरो आएंगे वो भी एक एक ज़ीरो ही आ रहा है। तो इस वाले अरेंजमेंट को देख करके आप इसको कर सकते हो, बिना इसको सॉल्व किए ही आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। कैसे? इसके पैटर्न को समझो। 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, यानी कि इसमें क्या आ रहे हैं? 4 बार 1 1 आ रहे हैं। तो आप सिंपली 4 बार नंबर को 4 तक नंबर को बढ़ा लो, बीच में गैप छोड़ते हुए। वो क्यों, वो मैं बताऊंगा। 4 तक नंबर को बढ़ा लो, 1 2 3 4, और उसके बाद 4 के बाद डाउनवर्ड जाओगे 3 2 1, ठीक है? लिख लिया। उसके बाद हर एक डिजिट के बीच में ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर था हर एक डिजिट के बीच में ज़ीरो था, तो जो हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड नंबर लिखे हैं उनके बीच में भी ज़ीरो आ रहे हैं। कितने? जितने ज़ीरो यहाँ पर देख के रखे हुए हैं, बीच के दो डिजिट्स के बीच के ज़ीरो जितने हैं वही ज़ीरो यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक एक ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक एक ज़ीरो आएगा साथ में, ठीक है? तो नंबर क्या बन गया? 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया होगा आपके। अब चलते हैं, यहाँ पर हमको रिज़ल्ट दे के रखा हुआ है, लेकिन ये रिज़ल्ट किस नंबर का स्क्वायर होगा वो पता नहीं है। कैसे निकालोगे? गिन लो भाई, कहाँ तक ये नंबर बढ़ रहा है पहले वो देखो। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। 5 के बाद ये कम होना शुरू हो रहा है, 4 3 2 1, है कि नहीं? यानी कि कितने, कहाँ तक बढ़ा ये? 5 तक बढ़ा। इसका मतलब कितने 1 आएंगे यहाँ पर? 5 टाइम 1 1 आएंगे, ठीक है? 1, गैप छोड़ छोड़ के लिखना, 1 1 1 1 1, 5 बार हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है? और यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक नंबर के बीच में ज़ीरो आ रहा है। 1 और 2 के बीच में एक ज़ीरो, 2 और 3 के बीच में एक ज़ीरो, 3 और 4 के बीच में एक ज़ीरो, 4 और 5 के बीच में एक ज़ीरो, 5 और 4 के बीच में एक ज़ीरो, 4 और 3 के बीच में एक ज़ीरो, 3 और 2 के बीच में एक ज़ीरो, और 2 और 1 के बीच में एक ज़ीरो। वैसे ही एक एक ज़ीरो इनके बीच में भी आ जाएगा, और ऊपर क्या लगेगा? स्क्वायर। यानी कि ये वाला जो नंबर है ये किस नंबर का स्क्वायर है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। समझ में आई? पैटर्न का ये मतलब होता है कि आप सवाल को आसानी के साथ कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर। चलते हैं आगे की तरफ, पैटर्न को समझो। देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। किसका हुआ? 3 का स्क्वायर, ठीक है? अब आगे क्या लिखा है इन्होंने?
इस वाले नंबर के साथ में। यहाँ पर 2 का बीच में कौन सा आया था, बीच में 2 आया था ना। अब इसी 2 को शुरुआत सेंटर वाले नंबर के साथ में शुरुआत की है। अब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब देखो पैटर्न, चलो पहले आगे कर लेते हैं फिर आगे थोड़ा सा समझाता हूँ। आगे वाले पैटर्न को देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक देखो इसको, यहाँ तक इसको समझने की कोशिश करो आप। 13 के स्क्वायर तक क्या देख रहे हो आप कि इक्वल टू के पास में जो नंबर आ रहे हैं, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर हैं। ठीक है, इक्वल टू से पहले वाला नंबर और इक्वल टू के बाद वाला नंबर एक दूसरे के कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, 12 का कंसेक्यूटिव 13, यानी इक्वल टू के बाद वाला जो नंबर है वो इक्वल टू से पहले वाले नंबर का कंसेक्यूटिव है। वैसे ही यहाँ पर भी देखो, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू से पहले वाले का नंबर जो है, इक्वल टू से पहले वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर जो है अगर करते हैं इक्वल टू के दूसरे वाले साइड का जो नंबर का स्क्वायर है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, इक्वल टू के बाद वाला नंबर इक्वल टू से पहले वाले आने वाले नंबर का कंसेक्यूटिव आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी देख लो, 2 का कंसेक्यूटिव 3, 6 का कंसेक्यूटिव 7, 12 का कंसेक्यूटिव 13। अब बताओ भाई यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 21 है। 21 जैसे यहाँ पर 13 से पहले 12 आ रहा था, तो यहाँ पर 21 से पहले क्या आएगा, 20। ठीक है, क्या आएगा, 20। अब इनके और इनके बीच का लिंक देखो, इसको देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं। अगली वाली लाइन में ये वाला नंबर पहले लिखा जाता है और उसके बाद उसका कंसेक्यूटिव लिखा जाता है, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ आकर के 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ के 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ आके 5 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इस बीच वाले में इसके साथ में क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर। क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर। क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर। देखो ना, ये कंसेक्यूटिव फॉलो कर रहा है, एक के बाद दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 30 का स्क्वायर, यहाँ पर खाली डैश में क्या आएगा, यहाँ पर 30 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो कंसेक्यूटिव आ रहे थे क्या, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर। कंसेक्यूटिव इक्वल टू के पास वाले जो नंबर हैं, ठीक है, वो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। तो हमने पैटर्न को, ऊपर से पैटर्न को समझा, उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, मिसिंग नंबर्स को ढूंढ लिया। अब लास्ट वाले मिसिंग नंबर को हमने ढूंढना है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी कि इन तीनों का लिंक, ये जो 3 नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वल टू से पहले के फर्स्ट 3 जो नंबर हैं उनके बीच का लिंक, उनके बीच का नंबर का लिंक क्या है कि आप अगर इन 2 नंबरों को पकड़ते हो, फर्स्ट 2 नंबर को अगर आप देखते हो, तो फर्स्ट 2 नंबर के प्रोडक्ट का जो डिजिट है उनके प्रोडक्ट के बराबर तीसरा वाला नंबर आ रहा है। जैसे 4 × 3 12, यानी कि अगला जो प्लस होने वाला नंबर का स्क्वायर है उसका जो बेस है वो फर्स्ट 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। 4 × 3 12, 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर 4 × 3 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर। तो ये इनका लिंक है कि फर्स्ट 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर तीसरा वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, तो उसी को अगर हम यहाँ पर भी देख लो, 4 × 5 20, 4 × 5 4 × 5 20, यानी कि तीसरा वाला नंबर पहले 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। 5 × 6 30,
पहले वाले दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर तीसरा वाला नंबर, और इक्वल टू के बाद में आने वाला नंबर इस तीसरे का कंसेक्यूटिव, इस तीसरे का कंसेक्यूटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, आपने बताना है। तो मैंने आपको बताया था पैटर्न के मुताबिक कि तीसरा वाला नंबर जो है वो पहले दो नंबर की प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो 6 × 7 42 का स्क्वायर, ठीक है, 42 का स्क्वायर। और अगर ये 42 है तो ये कौन सा होगा, तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि इक्वल टू के दूसरी साइड में जो आने वाला नंबर है, जो इक्वल टू के साइड में दूसरी साइड में नंबर आ रहा है, वो इक्वल टू से पहले वाले नंबर का कंसेक्यूटिव है, इक्वल टू के पहले वाले नंबर का कंसेक्यूटिव है, यानी कि 42 है यहाँ पर, तो ये 43 का स्क्वायर आएगा। समझ में आया। तो हमने पैटर्न सिस्टम को समझ करके ही सवाल का जवाब निकाल लिया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज हमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो चुका है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो आपने इन नंबरों को जमा किए बगैर ही आपने उनके सम को निकालना है, यानी कि रिज़ल्ट निकाल लेना है कि इनको जमा करने पे क्या आएगा। लेकिन जमा करना नहीं है, फिर वो अगर जमा भी नहीं करना है तो कैसे निकालोगे। आपको एक चीज़ का पता ही है कि किसी नंबर का जो स्क्वायर नंबर होता है, कोई भी जो स्क्वायर नंबर होता है, उसको किन्हीं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब देखो ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने, फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जमा हो रहे हैं। तो इसी को मैं 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। और 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। ठीक है, आपने सिंपली काउंट करना है कि कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जमा हो रहे हैं, ठीक है, कितने हो रहे हैं, उसी का अगर आप स्क्वायर करोगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इनके सम के बराबर होगा। तो इस वाले में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जमा हो रहे हैं, 10। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जो कि बराबर होता है 100 के, किसके बराबर, 100 के बराबर होता है। तो यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 = 10 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 100, विच इज़ इक्वल टू 100 होता है। यानी कि मैंने सम तो नहीं किया, सीधा ही स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और रिज़ल्ट को निकाल लिया। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जमा हो रहे हैं, 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका रिज़ल्ट क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर, that will be equal to 12 square, and 12 square is equal to 144। ठीक है बच्चों, तो बिना जमा किए ही हमने इनके सम को निकाल लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखना है। तो ये तो हमने शुरू में ही किया था, कर लो इसको। क्या आएगा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, 1, उसके बाद 3, उसके बाद
5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ठीक है, उसके बाद 11। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक और आएगा 13। जमा करके देख लो। 13 एंड 11 24, 24 एंड 9 33, 33 एंड 7 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 3 48, 48 प्लस 1 49, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आया? यस। इसी तरीके से एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 11 ऑड नंबर्स, तो 11 ऑड नंबर्स, वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ठीक है, प्लस 15। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए अभी तक। 15 के बाद 17, 9 हो गए। 17 के बाद 19, 10 हो गए। फिर 21, 11 हो गए। और फिर 23 नहीं, 11 का ही लिखना है, ठीक है, 11 ऑड नंबर्स में। तो कहाँ तक आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 23 नहीं आएगा, 21 तक ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो 21 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। 21 तक करते करते कितना, क्योंकि ये 11 ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 11 स्क्वायर बन रहा है, जो कि 121 के बराबर होता है, जो कि 121 के बराबर होता है 11 का स्क्वायर। समझ में आया कुछ? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 11 हो गए, यानी कि ये 11 का स्क्वायर है, जो कि 121 के बराबर होता है। आगे चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके साथ ही हम एक्सरसाइज को ख़त्म भी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी नंबर्स लाई इन बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि 2 नंबर्स हमको दे के रखे हुए हैं जो कि कंसेक्यूटिव हैं। जैसा कि यहाँ पर हमको दे के रखा है 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में कितने नंबर आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, जो भी नंबर आएंगे बीच में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। दूसरा, 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में कितने नंबर आएंगे वो आपने पता करना है। 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे वो आपने पता करना है। जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन पता कैसे करना है? आप सबसे पहले इन दोनों नंबरों को देखो, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। क्या ये जो इनके बेस हैं कंसेक्यूटिव नहीं है? क्या कंसेक्यूटिव हैं? 12 के बाद 13 आता है, तो किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में जो आने वाले नंबर्स होते हैं दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2n के बराबर। किसके बराबर होते हैं? 2n के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 2n के बराबर। और यहाँ पर n क्या है? n यहाँ पर है छोटा वाला नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर में से जो छोटा वाला नंबर है, जो छोटा वाला बेस है, उस नंबर को हमने यहाँ पर n के साथ डिनोट किया है। तो उसका अगर हम डबल कर दें तो बीच में आने वाले नंबर हमको मिल जाते हैं। किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में आने वाले नंबर हमको मिल जाते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आने वाले नंबर्स हमको मिल जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर n क्या है? छोटा वाला बेस। कंसेक्यूटिव बेसेस के बीच में से छोटा वाला बेस। तो हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट का सॉल्यूशन
n क्या है यहाँ पर? यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 12, n इज़ इक्वल टू 12, देयरफॉर 2n इज़ इक्वल टू 2 इंटू 12 जो कि 24 होता है। ये इसका आंसर होगा, यानी कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने 24 नंबर्स आएंगे, दोनों के बीच में 24 नंबर्स आएंगे और वो 24 के 24 इम्परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे। समझ में आ रहा कुछ? चलते हैं आगे की तरफ। देखो इस वाले नंबर को देखो, 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में कितने नंबर आएंगे, कैसे करोगे? देखो छोटा वाला नंबर अगर मैं n मान लूँ तो बड़ा वाला नंबर n+1 है, ठीक है। और मुझे पता है कि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आने वाले नंबर जो होते हैं वो 2n के बराबर होते हैं, जहाँ पर n जो होता है वो छोटा वाला बेस होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 2n इज़ इक्वल टू 2n इज़ इक्वल टू 2 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 50, यानी कि यहाँ पर 50 ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, या 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में आएंगे। आगे देखो 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आने वाले नंबर कितने होंगे बताओ भाई, यहीं से पता कर लो आप। ये सॉल्यूशन है, मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है, एक साइड में नंबर लिखे हैं, दूसरी साइड में उसका सॉल्यूशन। तो छोटा वाला नंबर यहाँ पर क्या है 99, बड़ा वाला कौन सा है n+1 100। लेकिन हमें तो पता है क्योंकि हमने पीछे ही किया था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आने वाले नंबर 2n के बराबर होते हैं, जहाँ पर n छोटा वाला बेस होता है, छोटा वाला नंबर होता है। तो यहाँ पर 2n किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 99 जो कि बराबर होता है 9 इंटू 2 8, 9 इंटू 2 18 होता है, 18 का 8 लगा, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है, जो कि आगे कैरी हो जाएगा। 9 इंटू 2 अगेन 18 और एक बचा हुआ जो रिमाइंडर बचा हुआ था जो कैरी की फॉर्म में आया 18 + 1 19। तो हमारे पास 98 ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है, 98 ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आएंगे। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी 6.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आज हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए नया तरीका अपनाया था, जिसमें हमने सवालों को कॉपी के ऊपर पहले ही लिख के रखा हुआ था ताकि आपका टाइम भी बच जाए और हमारा भी टाइम बच जाए और साथ में मेमोरी कम कंज्यूम हो, क्योंकि आपको पता ही है नेट स्लो है, अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसी से बचने के लिए आज हमने नया तरीका अपनाया था। उम्मीद करता हूँ ये तरीका अच्छा लगा होगा, टाइम की बचत भी हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।